नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आपको करंट का एनालिसिस करेंगे और इसमें बताएंगे कि कैसे आपको एक महीना में तैयारी करना है और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और एक महीना आपके लिए करंट के लिए इनफ होता है। ठीक है, कितने लोग तो इसी समय से शुरू ही करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीछे कुछ भी नहीं पढ़े हैं करंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से भी शुरू कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं करंट में। ठीक है, तो करंट में आपकी बात करें तो 30 क्वेश्चन आपको लगभग पूछता है। ठीक है, और 30 में से आपको जो है वो 25 नंबर आपको सही करना है। ठीक है, तो 25 नंबर सही करने के लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सही करना है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके पहले हम बता देते हैं कि जो टेलीग्राम पर हम पेड ग्रुप चला रहे हैं और इसमें आपको जो है वो टॉपिक वाइज जो है होता है प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। इसमें आपको डेली 100 क्वेश्चन देते हैं और डेली जो है करंट से आपको 60 से 70 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे वो उनको थंबनेल पर आपको नंबर मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं कॉल करके। तो आइए अब हम बात करते हैं पुरस्कार से। तो सबसे पुरस्कार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ये करंट अफेयर्स में, क्योंकि पिछले बार की बात करें तो आपको इससे 6 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो अब हम बताते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सा टॉपिक दिया हुआ है इस पीडी में भी। तो कुछ कुछ टॉपिक को हम छाट कर यहाँ लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो नोबेल पुरस्कार 2021 ये एकदम मतलब कि पूरी तरह से अच्छा से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि पिछले बार जो है वो नोबेल पुरस्कार से ही पूछा था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में होती है। अब इसी से समझ सकते हैं कि जो अक्टूबर तक का जो होता है वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन जो है वो नवंबर में छप रहा है। तो आपको अक्टूबर तक का आपको सारा जो है वो करंट अफेयर्स भी पढ़ लेना है। ठीक है, अक्टूबर तक का जरूर पढ़ लेना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको जो है पढ़ लेना है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको पढ़ लेना है। कान फिल्म पुरस्कार आपको पढ़ लेना है। ये सारा जो है आपको 2021 का ही पढ़ना है। ऑस्कर पुरस्कार आपको पढ़ना है। ग्रैमी पुरस्कार आपको पढ़ना है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 का पढ़ लीजिएगा। बाफ्टा पुरस्कार पढ़ लीजिएगा। पद्म अलंकरण जो इस बार मिला है वो भी पढ़ लेना है, क्योंकि पद्म अलंकरण से भी पूछा हुआ था क्वेश्चन पिछले बार कि तीजन बाई को जो पद्म भूषण से नवाजा गया था वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उनके क्षेत्र के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, 78वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2021 के बारे में पढ़ लीजिएगा। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 2021 का है। ठीक है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड ये हम एक 2020 का लाए हैं, क्योंकि आईसीसी अवार्ड जो है वो 2020 में जो मिला था उससे भी पूछ सकता है। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 का ये भी पढ़ लीजिएगा। विजडन अवार्ड 2021 का ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 का, अब तो इसका नाम चेंज हो गया है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। 2020 का है फिर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो भी खेल के पुरस्कार है, जो भी जो खेल पुरस्कार हैं उसकी जो राशि होती है वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इतना टॉपिक जो है आपको हीटेड टॉपिक है। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और सब में मतलब कि 3 से 4 मतलब कि लाइन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस मतलब कि आज अगर पढ़ने जाइएगा तो पुरस्कार में इतना टॉपिक आपको किसी तरह कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और करेंट अफेयर्स के साथ होता है कि क्या कि आप जीके की तरह इसको मतलब कि पूरी तरह से रट नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग सिर्फ रीडिंग मारते जाइएगा और जब भी ऑप्शन मिलेगा आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य पुरस्कार की। तो अन्य पुरस्कार में आपको मैन बुकर पुरस्कार पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पढ़ लीजिएगा। एबल पुरस्कार जो दिया है वो पढ़ लीजिएगा। और व्यास सम्मान जो होता है वो 2020 का पढ़ लीजिएगा। और सरस्वती सम्मान जो 2020 का है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2021 का अभी नहीं घोषणा हुआ है। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं आगे। तो देख रहे हैं कि खेल, अब खेल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है जो करंट अफेयर्स में, क्योंकि खेल से आपको करीब पिछले बार की बात करें तो दोनों जो शिफ्ट में उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आपको पुरस्कार से हो गया, 5 क्वेश्चन आपको खेल से हो गया, मतलब कि 11 क्वेश्चन आपको यहीं से हो गया। ठीक है, अब उसमें बात करें तो खेल में जो होता है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो आपको जो 32वां टोक्यो ओलंपिक है इसको आपको पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से पिछली बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था 2019 के पीटी के एग्जाम में। टोक्यो पैरा ओलंपिक भी पढ़ लीजिएगा। टेनिस प्रतियोगिता पर भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार भी पूछा हुआ था। आईपीएल के बारे में पढ़ लीजिएगा।
IPL 2021 में जो हुआ था, ठीक है। और इसकी बात करें जो प्रमुख खेलों के शुभंकर हैं, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि पिछले बार भी पूछा हुआ था। और इसमें आपको जैसे कि 2024 के ओलंपिक के शुभंकर के बारे में पूछा हुआ था, 2028 के बारे में पूछ सकता है। इसलिए सारा जो शुभंकर जो दिया हुआ है इस पीडी में वो सारा आप पढ़ लीजिएगा। ये सारा जो है आपको इस पीडी का ही टॉपिक है, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित खेल जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि पिछला बार जो दरोगा हुआ था उसमें आपको नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा हुआ था कि नीरज चोपड़ा जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, ठीक है। प्रमुख खेलों का आयोजन स्थल से जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि पिछले बार दरोगा में आपको पूछ दिया था कि 24वां ओलंपिक कहाँ होना है, सॉरी 2024 का ओलंपिक कहाँ होना है, 2020 का ओलंपिक कहाँ होना है, ठीक है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्रिकेट जो है वो आपको 2020-21 का एक क्रिकेट का अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, इस पीडी में, तो वो जरूर देख लीजिएगा। बैडमिंटन के बारे में पढ़ लीजिएगा। बैडमिंटन में आपको क्या क्या देखना है, तो डेनमार्क ओपन देखना है, उबेर कप और थॉमस कप, ठीक है। इतना जो टॉपिक है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना टॉपिक जो है वो आपको जरूर देख लेना है, ठीक है। और अगले बात करें तो फुटबॉल आपको देख लेना है। तो फुटबॉल में कहाँ से कहाँ तक, अगर आपके पास नवंबर का स्पीडी होगा तो उसमें आपको सैफ चैंपियनशिप 2021 से लेकर यूफा चैंपियंस लीग तक देख लेना है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो है आपको क्लब वाला दिया हुआ है, तो क्लब वाला से उतना नहीं पूछता है फुटबॉल के, ठीक है। फार्मूला 1 के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसे कि ऑस्ट्रिया ग्रांड प्रिक्स हो गया, US ग्रांड प्रिक्स हो गया, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अन्य खेल प्रतियोगिता जो है इस पीडी में अलग एक टॉपिक दिया हुआ है, वो पढ़ लीजिएगा। खेल परिदृश्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पीछे जो इस पीडी में जो दिया हुआ है सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो खेल परिदृश्य ही है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप अगर देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर एकदम 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अन्य। तो देख रहे हैं कि पुस्तक एवं लेखक से पिछले बार आपको 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। GI टैग से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था, संयुक्त सेनाभ्यास से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था, और सारा जो था वो लेटेस्ट था, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2019 में परीक्षा हुआ था तो 2018 का पूछ दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें भी आपको 2021 का ही मात्र आपको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि पिछले बार पूछा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लेवोसिया सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये सब पढ़ लेना है। प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ जो हैं ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि जो है आपको शिफ्ट फर्स्ट में आपको जो नियुक्तियाँ थी वो आपको करीब 4 पूछा हुआ था और शिफ्ट 2 में आपको 2 पूछा हुआ था, ठीक है। तो नियुक्तियों जितना भी है वो देख लीजिएगा। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स 1 क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ था, ठीक है। और शिफ्ट सेकंड में 1 क्वेश्चन था और शिफ्ट फर्स्ट में आपको 2 क्वेश्चन था इंडेक्स से, ठीक है। तो जरूर देख लीजिएगा और सारा आपको 2021 का ही देखना है। राज्यपाल से 1 जरूर देख लीजिएगा क्योंकि राज्यपाल जो है वो जो लेटेस्ट जो नियुक्त होते हैं उन्हीं के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। और जितने भी मुख्यमंत्री जो लेटेस्ट नियुक्त हुए थे वो देख लीजिएगा, नियुक्त हुए हैं 2021 में। फेस्टिवल से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था और ऐप से जो ऐप लॉन्च हुआ है 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इतना टॉपिक आपको एकदम कंफर्म देख लेना है। और ऐसे कुछ और टॉपिक है जैसे कि योजना के बारे में हो गया, जो केंद्र सरकार की हो गई, राज्य सरकार की हो गई, तो ये योजना थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और नियुक्तियाँ का एक अलग जो राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में एक अलग टॉपिक है, ठीक है। और पेज नंबर 1 में भी एक नियुक्तियों के बारे में दिया हुआ है, तो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें ये नहीं देखना है कि SSB के जो महानिदेशक वो कौन है, ये सब नहीं, मेन ऊपर से पूछता है पीटी में, ठीक है। तो ये सब आपको देख लेना है। तो अगर बात करें तो खेल और पुरस्कार से यहाँ पर आपको 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और इतना से आपको 13 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 13 और 10 मतलब कि इतना अगर टॉपिक कंफर्म मतलब कि पढ़ लेते हैं तो 23 नंबर आपको यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और मई से उठाइएगा, ठीक है। पिछला जो 6 महीना जो है वहाँ से उठाइएगा मई से, और पूरा आपको यहाँ जो 9 अक्टूबर तक है, नवंबर तक है, आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मेनली आपको अक्टूबर तक ही पूछेगा, ठीक है, लेकिन आप नवंबर तक भी पढ़ सकते हैं क्योंकि रिस्क नहीं लीजिए क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं, तो इसलिए नवंबर तक आप लोग देख लीजिए। मई से लेकर आपको नवंबर तक पूरी तरह से देख लीजिए। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद आप दूसरे टॉपिक में जाइएगा, ठीक है। और इतना टॉपिक आपको आसानी से डेली आपको क्या करना है कि हर एक टॉपिक से, जैसे कि संयुक्त सेनाभ्यास से 5 उठा लिए, इससे 5 उठा लिए, इससे 5 उठा लिए, इससे 5 उठा लिए, तो आपको हर एक टॉपिक से 5-5 उठाकर इसी तरह याद करना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार में इसको सोचेगा कि 20 जब तक याद नहीं होगा तब तक दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो भुला जाएगा, इसलिए सब में से थोड़ा थोड़ा आपको करते रहना है, ठीक है। और खेल और पुरस्कार पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और भी कई सारे हम एनालिसिस डाले हैं, जैसे कि जीके का एक अलग से डाले हैं, जिसमें आपको बताया है कि एक महीना में आपको कैसे तैयारी करना है। और अंतिम में फिर से कर देना चाहते हैं कि जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वे ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुआ है। और इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको एक एक दिन में 2-2 पीडीएफ बनाना पड़ेगा और अच्छा से आपको कंप्लीट हो जाएगा। जिनका भी नहीं भी तैयारी है वो अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो थंबनेल पर नंबर जो दिया हुआ है, आप वहाँ से नंबर लेकर आप कॉल कीजिएगा और आपको ज्वाइन हम कर देंगे, ठीक है। और इसमें आपको मात्र जो है 149 रुपये का आपको चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा राशि नहीं है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो है सप्ताह में 3 से 4 दिन आपको टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।